हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है और मैं BenQ इंडिया में टीचर ट्रेनर हूँ। इस वीडियो का पर्पस फर्स्ट टाइम यूजर्स को BenQ बोर्ड RE04 सीरीज के बारे में गाइड करना है। यह वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मैं BenQ बोर्ड RE04 सीरीज के हार्डवेयर और इसके साथ आने वाले एक्सेसरीज के बारे में आपको बताऊंगी। इसके बाद हम पैनल के साथ पोर्ट्स, बटन और होम स्क्रीन के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। BenQ बोर्ड RE04 एसेंशियल सीरीज 3 साइजेस में अवेलेबल है, 65, 75 और 86। BenQ बोर्ड RE04 सीरीज अब EDLA सर्टिफाइड है। EDLA का मीनिंग है एंटरप्राइजेस डिवाइस लाइसेंस अग्रीमेंट। इस सर्टिफिकेशन से आपको ऑफिशियल कोर गूगल एप्स के साथ साथ प्ले स्टोर की एप्स का भी एक्सेस मिलता है। प्ले स्टोर से आप कोई भी एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके टीचिंग को इम्पैक्टफुल बनाता है, और ये सभी एप्स गूगल प्ले प्रोटेक्टेड हैं, जो आपके डिवाइस को किसी भी हार्मफुल ऐप इम्पैक्ट से बचाती है। RE04 सीरीज एंड्रॉइड 13.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसमें 8 GB की मेमोरी और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज अवेलेबल है। स्टोरेज को हम मेमोरी कार्ड स्लॉट से बढ़ा भी सकते हैं। इसमें एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो ओवरऑल प्रोसेसिंग को फास्ट करता है, जिससे लैग नहीं होता और यूजर को बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। RE04 सीरीज क्लासरूम केयर फीचर के साथ आता है, जो आंखों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। क्लासरूम केयर से RE04 सीरीज ऑटोमेटिकली ब्लू लाइट को कंट्रोल करता है, फ्लिकर फ्री और एंटी ग्लेयर इमेजेस का अनुभव होता है। इससे आंखों का तनाव भी कम होता है। RE04 सीरीज TUV सर्टिफाइड है। RE04 सीरीज की स्क्रीन इंफ्रारेड टच टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो आपको अल्ट्रा स्मूथ टच का अनुभव कराती है, और पैनल पर टच अनेबल करने के लिए हम स्टाइलस या अपनी फिंगर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं जिसका टिप 2.8 mm डायमीटर का हो। पैनल की सेफ्टी के लिए इसमें 9 MOHs हार्डनेस का टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है। BenQ ही सबसे पहला ब्रांड है जिसमें RE04 सीरीज में लो पावर कंजप्शन है। BenQ बोर्ड RE04 सीरीज में जर्म रेजिस्टेंट सिल्वर आयन कोटिंग होती है, जो सामान्य बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी है, जिसमें बोर्ड को छूना सुरक्षित होता है। RE04 सीरीज SGS IP5 डस्ट प्रूफिंग सर्टिफिकेशन के साथ आती है, जिससे यह इंडियन क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए एकदम सही है। BenQ बोर्ड कई एक्सेसरीज के साथ आता है, जिसमें एक रिमोट, VGA केबल, टच USB, USB-C, HDMI केबल और वॉल माउंट होता है। इसमें 2 स्टाइलस भी आते हैं। RE04 सीरीज फ्रंट फेसिंग 40 वॉट स्पीकर्स के साथ आता है, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत पावरफुल है। RE04 में कई कनेक्टिविटी पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे ईयरफोन, माइक इन, टच USB, HDMI, USB 3.0 एंड टाइप C। इन कनेक्टिविटी पोर्ट्स का यूज करके यूजर्स अपने अलग अलग पेरिफेरल्स और एक्सटर्नल डिस्प्लेस कनेक्ट कर सकते हैं सीधा बोर्ड पर। RE04 सीरीज में फ्रंट पैनल पर कई बटन हैं, जैसे कि पावर बटन, जो स्क्रीन को ऑन ऑफ और स्लीप मोड में डालने के लिए यूज किया जा सकता है। होम बटन, होम स्क्रीन पे वापस आने के लिए। बैक बटन, आपके प्रीवियस पेज पे जाने के लिए। सेटिंग्स बटन, जिससे कि बोर्ड सेटिंग्स आप ओपन कर सकते हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन, वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। पैनल के पीछे कई पोर्ट्स होते हैं, जिसमें है पहला SD कार्ड स्लॉट।
ये सपोर्ट करता है 512 GB मेमोरी कार्ड को, एक DP पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट, एक टच USB, एक HDMI आउट पोर्ट और एक पब्लिक USB 2.0 पोर्ट। RE04 सीरीज में 2 Type-C पोर्ट हैं जो टचबैक, ऑडियो एंड वीडियो के साथ साथ 65 वॉट चार्जिंग भी प्रोवाइड करते हैं। होम स्क्रीन में कई आइकन्स होते हैं। सबसे पहले आता है जनरल सेटिंग्स, जिसको हम इस आइकन से एक्सेस कर सकते हैं। जनरल सेटिंग्स में सबसे पहले है कनेक्शन। कनेक्शन से हम एंड्रॉइड, HDMI, DP, Type-C और VGA इन इनपुट सोर्सेज का एक्सेस कर सकते हैं। कनेक्शन के बाद आता है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग से हम लोग पावर सेवर मोड, ऑटो बैकलाइट, आई केयर फीचर, पिक्चर मोड, ब्राइटनेस और एडवांस सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑडियो सेटिंग्स। ऑडियो को म्यूट अनम्यूट करना या ऑडियो कंट्रोल करना, वो सब कुछ यहीं से होगा। इसके बाद है एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स में हमारे पास है सिस्टम टूल बार, फ्लोटिंग टूल जेस्चर, पावर एंड स्लीप मोड, डिस्प्ले लॉक, एक्सेसरीज एंड सिस्टम अपडेट्स। और या फिर हमें बोर्ड के बारे में जानना है, बोर्ड का मॉडल नंबर, एंड्रॉइड वर्जन, तो हम अबाउट सेक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। BenQ बोर्ड में 2 तरीके की सेटिंग्स हैं। पहली है एंड्रॉइड सेटिंग्स और इसको एक्सेस करने के लिए हमें होम स्क्रीन पे एप्लीकेशंस आइकन को क्लिक करना होगा। एप्लीकेशंस के अंदर आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आएगा। इसका इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस पे सेटिंग्स का इंटरफेस होता है। और इस सेटिंग से हम लोग नेटवर्क, हॉटस्पॉट, वी कैन एक्सेस ब्लूटूथ, हम ऐप्स को भी एक्सेस कर सकते हैं और ऐप्स की परमिशंस भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्टोरेज को भी व्यू कर सकते हैं, साउंड सेटिंग्स को भी एक्सेस कर सकते हैं और इसके अलावा सिक्योरिटीज में हम लोग स्क्रीन लॉक भी सेट कर सकते हैं, जिसमें स्वाइप, पैटर्न, पिन और पासवर्ड, किसी भी तरीके का लॉक सिस्टम हम पैनल के ऊपर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें पैनल को कंप्लीटली रीसेट करना है तो ये ऑप्शन हमें सिस्टम्स में मिलेगा। सिस्टम्स में रीसेंट ऑप्शंस को क्लिक करके हम पूरे के पूरे पैनल की फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। दूसरी आती है बोर्ड सेटिंग्स। बोर्ड सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है ये बटन्स, जो पैनल पे ही फ्रंट साइड पे अवेलेबल है। ये सेटिंग्स बटन को प्रेस करके हम बोर्ड सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है होम स्क्रीन पे कनेक्टिविटी आइकन, इससे भी इसी सेटिंग्स को एक्सेस किया जा सकता है। और तीसरा तरीका है पैनल के बॉटम साइड से स्वाइप अप करके। इसका मतलब है कि हम इन सेटिंग्स को किसी भी इनपुट सोर्स पे ओपन कर सकते हैं। इस सेटिंग्स के अंदर कनेक्शन, डिस्प्ले, ऑडियो और एडवांस सेटिंग्स के सब मॉड्यूल्स आते हैं। होम स्क्रीन के सेंटर में दूसरा आइकन है एप्लीकेशंस, जहां से हम लोग BenQ एप्लीकेशन स्टोर और गूगल रिलेटेड दूसरी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल टीवी, मैप्स, गूगल मीट, गूगल फोटोज और गूगल प्ले स्टोर। ऐप्स के ही साइड में हमारे पास आता है विजेट्स का ऑप्शन। जैसे कि हम लोग किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस पे विजेट्स को सेट करते हैं, वैसे ही BenQ RE04 सीरीज पर भी हम लोग विजेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। गूगल से प्रोवाइडेड बहुत सारे विजेट्स इसके अंदर एडेड हैं। इसके अलावा BenQ की तरफ से भी IFP पैनल के लिए कुछ विजेट्स प्रोवाइडेड हैं। विजेट्स को एक्सेस करने के लिए हमें किसी भी सिलेक्टेड विजेट पे लॉन्ग प्रेस करना है और उसको ड्रैग करके होम स्क्रीन के ऊपर लेकर आना है। और इसी तरह से अगर आपको विजेट को रिमूव करना है तो विजेट को लॉन्ग प्रेस करके वापस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। BenQ RE04 बोर्ड पर AMS सर्विसेज को लेफ्ट साइड पे एक्सेस किया जा सकता है। AMS सर्विसेज मतलब अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस, जो BenQ की एडिशनल प्रोवाइडेड सर्विस है जो हर पैनल के साथ आती है, जिससे
पैनल पे यूज़र प्रोफाइल क्रिएट किया जा सकता है। इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले बोर्ड पर हमें इसी पार्ट से AMS सर्विसेज को एनेबल करना पड़ता है। इसके साथ साथ यूज़र अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड थंबनेल सेटिंग्स और वॉलपेपर सेटिंग्स भी यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़र एडमिन इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकता है। AMS सर्विसेज के ऊपर हमारी डिटेल्ड वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक अवेलेबल है। BenQ बोर्ड RE04 सीरीज के राइट साइड पे कुछ आइकन अवेलेबल हैं, जिसमें है वॉल्यूम आइकन, जिससे हम लोग पैनल का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, और इसी के अंदर हमारे पास आता है लाइव कैप्शन कंट्रोल भी। इसके अलावा पैनल पे वाईफाई कनेक्ट है या नहीं, इसकी जांच के लिए यहाँ पे हमें आइकन दिया गया है। और इसके बाद आता है नोटिफिकेशन आइकन। पैनल पे आए किसी भी तरीके के ऐप्स या फर्मवेयर अपग्रेड की जानकारी हमें इसी नोटिफिकेशन आइकन से मिलती है। स्क्रीन के दोनों ही साइड पे साइड बार्स गिवन हैं, ताकि यूजर किसी भी साइड पे खड़े होकर इनको एक्सेस कर सके। साइड बार में हमारे पास सबसे पहले है होम आइकन, ताकि हम वापस होम स्क्रीन पे आ सके। बैक बटन, जिससे हम लोग अपने प्रीवियस पेज पे जा सके। रीसेंट आइकन से हम लोग रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशन को पैनल पे देख सकते हैं, और साथ ही अगर हमें स्प्लिट स्क्रीन फीचर यूज करना है तो वो भी रीसेंट आइकन से हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्विक लॉन्च ऐप। एप्लीकेशन ऐप स्टोर से सारी एप्लीकेशन को वॉच करने के लिए हम इस क्विक लॉन्च ऐप का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है सेटिंग्स आइकन। एंड्रॉयड सेटिंग्स को साइड बार से भी एक्सेस किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे हमारी यूज्ड एप्लीकेशन जो अभी हमने यूज किया है उनके आइकन्स नजर आएंगे। इसके बाद है हमारे पास कनेक्टिविटी, व्हाइट बोर्ड, फ्रीज और फ्लोटिंग टूल। फ्लोटिंग टूल यहाँ साइड बार से इस आइकन से भी एक्सेस किया जा सकता है, नहीं तो हमारे बोर्ड के ऊपर ये पेंसिल आइकन से भी हम फ्लोटिंग टूल को एक्सेस कर सकते हैं। फ्लोटिंग टूल में पेन आइकन की हेल्प से हम बोर्ड पर कहीं पे भी एनोटेशन कर सकते हैं। RE04 सीरीज के इंटरैक्टिव पैनल की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।